हाय दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधन पे हम करते हैं स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई। अब तक मोर देन 100 वीडियोस मैं रिलीज कर चुका हूं और आशा है आपको इन वीडियो का फायदा हो रहा होगा। दिस चैनल इज नॉट अबाउट जस्ट टेलिंग यू विच स्टॉक इज गुड विच इज बैड, बिकॉज हम समय समय पे सेक्टर्स को सिंप्लीफाई करते रहते हैं और कभी कभी जब मुझे लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो कि एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग मे नॉट बी अ गुड आइडिया। सो वन शुड अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, बिकॉज अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को अगर हम समझे बिना इन्वेस्ट करेंगे देन हमें एक ऑप्टिमल रिटर्न, पेशेंट इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलना चाहिए वो इल्यूड कर जाते हैं, कभी कभी वो अपने हाथ से छूट जाती है। तो ये एक ऐसा ही समय है जब रशिया ने फुल स्केल इवेजन कर रखा है ऑन यूक्रेन। सो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है ये इस समय मार्केट में। सो ये वीडियो आपको गाइड करेगा कि अभी जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है इसमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इस इवेंट का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है, उस डीपर इम्पैक्ट को टैकल करने के लिए एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को क्या एडिशनल स्टेप्स लेने चाहिए, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडे। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स में है देन आई थिंक यू आर गोइंग टू लव द लेटर हाफ ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी को इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज गेन इन दिस करंट मार्केट। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड से अपने फ्रेंड से शेयर भी करें सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम my efforts. Before you go on this video, please like, share and subscribe to this channel so that we can make more and more videos of these kind. Basically stock market में काफी uncertainty है। अगर आप stock market में invested हैं then you know that there has been huge drawdown in last week and the reason is one person, that is Vladimir Putin. तो वॉर के लिए मैंने आपको पहले से ही रेडी होने के लिए बता दिया था। लास्ट वीक का मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा दैट हमें अपने पोर्टफोलियो को मजबूत रखना चाहिए बिफोर दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि क्रूड सेक्टर से जो जो चीजें इंपैक्ट होती हैं, जिस जिस सेक्टर को एक हेडविंड देखने को मिलेगा, वो सारे सेक्टर मैंने एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में। साथ ही जो पॉजिटिवली इंपैक्ट होंगे जो सेक्टर क्रूड से, वो मैंने बताया था। और एक प्रॉमिस किया था दैट नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट इन्फ्लेशन। बट यू माइट बी वॉन्डरिंग कि मैं इन्फ्लेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। और आज के डेट में जब रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं पोस्ट अटैक ऑन यूक्रेन, सो इस इकोनॉमिक सैंक्शन की जो डीपर इम्पैक्ट एक इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में क्या होने वाला है, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट रशिया डू जो हमें इम्पैक्ट कर सकता है। रशिया एज इकोनॉमी इज basically source of two things. One is natural gases and second is wheat and potassium and urea. So one is it's an agrarian economy, second it is a natural gas based economy. So deeper impact इसका जो है फील होगा वो यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ रशिया। अराउंड 20-25% रशिया का ट्रेड ईयू के साथ होता है, तो दे विल फेस इट फर्स्ट हैंड। बट फॉर अस रशिया इज हार्डली अ 2% ट्रेड पार्टनर फॉर अस, तो हमारे लिए डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होने वाला है। बट जो सेकेंड ऑर्डर इंपैक्ट होगा दैट इज रियल। एंड एक सेकेंड ऑर्डर इंपैक्ट जो क्रूड था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, पहले ही वार्न कर रखा था दैट क्रूड प्राइसेस विल गो अप। सेकेंड लेग ऑफ दिस इंपैक्ट इज ऑन इन्फ्लेशन। व्हाई इन्फ्लेशन? बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो एन एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी में फर्टिलाइजर हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बिकॉज अगर फर्टिलाइजर महंगे हो जाएंगे देन गवर्नमेंट जो कि सब्सिडाइज करती है फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट डिसिप्लिन जो है वो हैम्पर होगी, बिकॉज गवर्नमेंट को ज्यादा सब्सिडाइज करना पड़ेगा टू फार्मर्स ऑन दिस फर्टिलाइजर, और जो कि यूरिया है, पोटेशियम है, एनपीके एंड ऑल। सो ऑलरेडी अगर हम देखें तो यूरिया और फर्टिलाइजर के कॉस्ट काफी बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल हेडविंड्स। और रशिया जो मेजर सप्लायर है ऑफ फर्टिलाइजर, अगर वहां पे भी अगर इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं तो उसके कारण फर्टिलाइजर की कॉस्ट, खाद की कॉस्ट महंगी होने वाली है। तो खाद अगर महंगा होगा तो फूड भी महंगा होगा। सो नेट नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। सो दैट इज सेकेंड बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। व्हाई रशिया अटैक्ड ऑन यूक्रेन? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट the economic and diplomatic angle of it, then you can put a comment on it. Next video mein I'll try to answer that. But let's focus on the stock market impact of
this event. Definitely stock market investor के लिए inflation is not a good word. उनके returns पे inflation का हमेशा negative impact होता है. So what should an investor do? Now this is the time when there is too much of uncertainty. और uncertainty के समय जो है जो contrarian investment theme होती है, जो इन्वेस्टर कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टमेंट थीसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, who have the guts to invest to go against the market and buy, this is the best time to buy. बट ये रिकमेंडेशन सबके लिए नहीं है, बिकॉज ज्यादातर लोग जो है वो पोर्टफोलियो में लॉस देख करके सेल करने लग जाते हैं. So people who have deeper understanding of the stocks they own, they should go and double down. No harm in that. I have done myself. That's why I'm able to tell you that if you know the business quite well, और बिजनेस की लॉन्जिविटी पे इस इवेंट का कोई असर नहीं होने वाला है, then there is no one to stop you that if that stock is available at let's say 10% lesser than last time you bought it, then you should go and buy it. You should hold it. So it's a good time to shop for somebody who understands their stocks quite well. That is number one thing. They can go and average down. But people who have not known the stock in depth और उन्होंने इन्वेस्ट किया है विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, लाइक अगर आपने ट्विटर पे चार्ट देख करके इन्वेस्ट किया है, देन चार्ट्स विल गो फॉर अ टॉस. देन यू शुड गो एंड अप्लाई द स्टॉप लॉस. अगर आपको बिजनेस फंडामेंटल के बारे में नहीं पता है, देन डोंट ट्राई टू फाइट द मार्केट एंड जस्ट सरेंडर टू इट, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. एंड डे ट्रेडिंग जो भी करते हैं उनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है. They should try to cut their losses. They should not double down on any stock which they don't know about. So that is the stock strategy. Now coming back to the main theme of this video, and that is portfolio level पे एक investor को क्या करना. Let's just first understand कि अभी market में क्या हो रहा है. अगर macro factors को study करना है, जैसे inflation को study करना है, then we should see. I will share this chart with you. इस चार्ट में आप देखें कि यूएस और मेजर इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की, वो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट में है. रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द जीसेक रेट फॉर 10 ईयर माइनस इन्फ्लेशन. तो आज के डेट में इन्फ्लेशन इज अराउंड 7% और हमारा जीसेक का इंटरेस्ट रेट जो है वो रफली 6.75 है. तो हम मार्जिनली एक नेगेटिव टेरिटरी में है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट. तो अगर आप जीसेक में इन्वेस्टेड हैं, 6% आपको रिटर्न मिल रहा है, बट यू आर अ लूजर. So what should you do? So इस केस में जो है इक्विटीज इज अ गुड हेज, बिकॉज इक्विटी में आपको इन्फ्लेशन प्लस अगर कंपनी कुछ अर्न करती है, मार्केट शेयर, मार्केट में सेल्स करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, तो आपको इन्फ्लेशन प्लस समथिंग रिटर्न इक्विटी में मिलता है. बट इक्विटीज आर वेरी अनसर्टेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू शुड गो फॉर अ हेजिंग मैकेनिज्म. और हेजिंग का मतलब यह है कि एक ऐसे एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करें जो कि अनसर्टेनिटी से बेनिफिट करे. और दोस्तों ऐसा एक एसेट क्लास है, वो है गोल्ड. अगर क्लासिकल टेक्स्ट बुक की बात करें तो गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह काम करता है. और गोल्ड जो है थ्राइव करता है इन सर्टेन कंडीशंस. गोल्ड थ्राइव करने का पहला रीजन होता है जब रियल इंटरेस्ट रेट आर नेगेटिव. गोल्ड और इंटरेस्ट रेट में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. गोल्ड प्राइसेस ऊपर उठने लगती हैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जाता है. रियल इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में नेगेटिव हो तो गोल्ड के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हो. जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट्स आर नेगेटिव अक्रॉस ऑल मेजर इकोनॉमी एक्सेप्ट रशिया एंड चाइना. इंडिया इज ऑल्सो इन नेगेटिव टेरिटरी. और अगर नेक्स्ट ईयर के इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन देखें तो ज्यादातर कंट्रीज में इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी रियल एंड इट इज गोइंग टू बी हायर. ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूं, दैट इज बिफोर इवेजन ऑफ यूक्रेन. सो यूक्रेन के इवेजन के बाद 2022 का इन्फ्लेशन वुड बी हायर. जो नेगेटिव नंबर होगा रियल इंटरेस्ट रेट का, वो और भी ज्यादा होगा. सो इस कंडीशन में गोल्ड इज स्टेटेड टू विन. आप गोल्ड की स्टॉक प्राइस भी देखें, जब मार्केट गिर रहा था तो गोल्ड वाज गोइंग अप. अब गोल्ड को थोड़ा अच्छे से जानते हैं तो गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन के डिटोरिएशन से बढ़ती है. जैसे इकोनॉमी डिटोरिएट होने लगी तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर की तरफ उठने लगते हैं. बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है अभी के इकोनॉमिक सिनेरियो में. पहले तो कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया अभी अस्त व्यस्त है. दूसरी बात जो है उसके कारण फियर ऑफ रिसेशन आ रखा है पूरे वर्ल्ड में. सो गोल्ड इज अ गुड एसेट क्लास टू गेट योर हैंड्स ऑन. सो दैट इज नंबर वन. इंडियन इन्वेस्टर के साथ एक प्रॉब्लम यह है दैट वी आर डीलिंग विथ रूपी which depreciate against dollar. Whenever uncertainty comes, then डॉलर जो है वो मजबूत होता है और रुपया उसके अगेंस्ट वीक होता है. आप देख सकते हैं
दैट 2010 में डॉलर जो था अराउंड 50 रुपीज में $1 आता था, आज के डेट में 75 रुपीज में $1 आता है। तो रफली 50% डीवैल्यूएशन हो गई है पिछले 10-12 सालों में। सो गोल्ड जो है वो रुपी डेप्रिशिएशन के अगेंस्ट भी एक हेज है, बिकॉज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड इज एन इंटरनेशनल एसेट क्लास। यूएस के गोल्ड और रुपी इंडिया के गोल्ड में कोई अंतर नहीं है। यूएस डॉलर रुपी के अगेंस्ट भी अप्रिशिएट करता है तो आपके पैसे की वैल्यू गिर रही है। तो इस रियल रिस्क को हेज करने के लिए आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड। गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट क्लास है, तो वो इस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देता है। तो बीइंग एन इंडियन रुपी इन्वेस्टर, you can diversify your currency rupee devaluation risk by investing into gold. So gold दो तरीके से आपको प्रोटेक्शन देता है। One is it's a protection against inflation. Second is it is a protection against local currency depreciation. So ये दो रीजन मेजर फंडामेंटल रीजन है जिसके कारण मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तीसरा रीजन जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये है दैट गोल्ड को अगर हम एज एन एसेट क्लास देखें, एक रिसर्च बताते हैं कि गोल्ड ने पिछले 40 सालों में 16 टाइम्स जो है इक्विटी से बेहतर रिटर्न दिया है। इसका मतलब साफ है कि गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो में जगह मिलनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का आइडियल कंपोजिशन कुछ ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले इक्विटी, फिर बॉन्ड होना चाहिए, और फिर गोल्ड जो है कि इफेक्टिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर हो सकता है इन द केस ऑफ अनदर स्टॉक मार्केट करेक्शन। क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट काफी फ्लफी है, तो अगर ये करेक्ट होता है और लोग रिस्क अवर्स हो जाते हैं, उस केस में गोल्ड पोर्टफोलियो को बचा सकता है। नाउ आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। इफ यू हैव अ डीमैट अकाउंट देन यू कैन इजिली बाय गोल्ड। यू कैन बाय गोल्ड ETF, and gold ETF is very very beneficial because it's just like stock. You can buy even, if you have 40 rupees, you can buy one gold ETF. So you can buy from a minimum amount of 40 rupees to 4,000, 10,000, whatever amount you want. Now the question comes that कितना परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में होना चाहिए। So it should be a function of uncertainty in the market. Currently uncertainty काफी ज्यादा है, तो आप मेरे हिसाब से अराउंड 10% तक की गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट इन एन एवरग्रीन मार्केट मैं 5% के करीब गोल्ड रखता हूँ, 4 to 5%. So 5 to 10% is the allocation which I keep in gold during these uncertain times. I will be buying gold in near term until market volatility थोड़ी कम होती है। Then probably you can cut down on gold when market are steady. Market अगर stable हो जाता है, then आप gold से निकल सकते हैं। But for uncertain times like this, जहाँ पे geopolitical scenarios uncertain, gold is a good class to be in. आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Please like, share and subscribe. Thank you.